व्यूज में जस भी पिछले 11 दिन से इसराइल और हमास के बीच जिस प्रकार गाजा पट्टी में खूनी संघर्ष चल रहा था उस पर आखिर रोक लग चुकी है, अर्थात दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। और यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूव सीज फायर टू स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशन इन गाज़ा। तो देखिए, जो ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो एक सिक्योरिटी कैबिनेट है, इसने अप्रूव करते हुए सीज फायर को ये कहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और बिना किसी शर्त के सीज फायर किया गया है। हालांकि देखिए, इसमें किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनी इसके बारे में तो कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें सीज फायर में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई गई है वो निभाई गई है मिस्र के द्वारा। क्योंकि देखिए, हालांकि यूएनओ की बात करें या अमेरिका की बात करें या वेरियस दूसरी बड़ी कंट्री की हम बात करें तो वो लगातार पर्दे के पीछे संघर्ष विराम रोकने में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जो खुलकर सबसे बड़ी भूमिका निभाई गई वो इजिप्ट के द्वारा बनाई गई, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही अपने 2 डेलीगेशन भेजे गए थे कुछ प्रस्ताव लेकर। जैसे एक भेजा गया था इजरायली गवर्नमेंट के पास और एक भेजा गया था पैलेस्टीन अथॉरिटी के पास, और उन प्रस्तावों को मानते हुए दोनों पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से ये सीज फायर को अंजाम दिया गया है। और यदि हम इस संघर्ष के अंदर ओवरऑल हम नुकसान की बात करें तो देखिए, इस संघर्ष में जो सबसे ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है वो हुआ है गाजा पट्टी के अंदर, कि यहाँ के पैलेस्टीन के अंदर जिस प्रकार से करीब 240 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके, और इसमें भी कम से कम ये कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा हमास के आतंकी मारे गए हैं। और इसमें इजराइल के भी करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये मौत हुई है जिस प्रकार से लगातार हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर 4000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए, उनमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिर इसके प्रत्युत्तर में जिस प्रकार एक भारी बॉम्बिंग की और 100 से ज़्यादा हमले किए, इससे क्या हुआ कि हमास को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और इस संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ही जिस प्रकार एक खुशी की लहर पैलेस्टाइन के अंदर दौड़ी और लोग एक सेलिब्रेशन करने के लिए गाजा में जिस प्रकार सड़कों पर उतरे, एक आतिशबाजी की गई, अल्लाह के नारे लगाते हुए सड़कों पर जश्न मनाया गया, पटाखे बजाए गए, ये एक देखने वाली बात थी। लेकिन हाँ, इस बीच एक और सबसे बड़ी जो बात चर्चा में रही वो ही रही कि आपस में दोनों पक्षों के बीच में हार जीत की दावेदारी करना, जिस पर हमास के द्वारा ये कहा गया कि ये विक्ट्री पैलेस्टीन की है और ये डिफीट नेतन्याहू की है, कि जिस प्रकार इजराइल के द्वारा ये सीज फायर की घोषणा की गई है तो ये हमास के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी जीत है वो पैलेस्टीनियन की है और सबसे बड़ी हार नेतन्याहू की है। लेकिन यदि हम ओवरऑल इसमें संघर्ष में यदि हम परिणामों के पर जाएं कि इसके आखिर परिणाम क्या निकले, तो देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जिस प्रकार इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में एक भयंकर बॉम्बिंग की गई थी, एक खतरनाक तरीके से 100 खतरनाक बॉम्ब ठोके गए, तो उससे क्या हुआ कि एक बड़ी लीड मिली इजराइल को और इसमें हमास को भारी नुकसान हो। इसमें यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से एक गाजा पट्टी के अंदर 15 किलोमीटर लंबी टनल को नेस्तनाबूद किया गया, इससे हमास को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि इसमें क्या होता था कि ये जो 15 किलोमीटर लंबी टनल थी, क्या करते थे, इजराइल के हमलों से बचने के लिए ये हमास के जितने भी आतंकी लोग थे वो क्या इन टनल में छुप जाते थे और फिर क्या करते तो बाहर निकलकर चुपके से रॉकेट हमला करते और फिर इन टनल में जाकर छुप जाते थे, जिस वजह से क्या होता जैसे ही इजराइल इनके खिलाफ रिटेलिएट करता था तो फिर वो क्या करते थे, आम लोगों को उससे नुकसान होता था, ये लोग बच जाते। तो इस बार क्या हुआ कि इजराइल के द्वारा जिस प्रकार से इस टनल को ही ख़त्म कर दिया गया है, इससे हमास को एक भारी नुकसान हुआ है। दूसरी यदि हम उपलब्धि की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि एक जिस प्रकार से अमेरिका ने लगातार इजराइल का साथ दिया और इजराइल को ये कहा कि हम अब आपके साथ हैं और आपको पूर्ण अधिकार है आपकी रक्षा का, और लगातार जिस प्रकार पिछले 11 दिन में 6 बार टेलीफोन पर बात के बिडेन ने, तो उससे ये जाहिर होता है कि आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका के बीच में और ज़्यादा गहरे रिश्ते कायम होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता बदली थी यहाँ पर और उससे यही लोग देखने को मिल रहा था कि आने वाले समय में जितनी इजराइल को सहायता ट्रंप प्रशासन में मिली थी, आने वाले समय में हो सकता है कि बिडेन इसमें ज़्यादा सहायता नहीं करे। लेकिन ये संघर्ष जाहिर हो चुका है कि आने वाले समय अमेरिका की यही पॉलिसी रहने वाली जो ट्रंप की पॉलिसी रही है इजराइल को लेकर। और अगली बात यदि हम बात करें कि इसमें सबसे बड़ा जो एक चर्चा का विषय रहा इस संघर्ष में वो रहा आयरन डोम सिस्टम। देखिए, इस संघर्ष में जिस प्रकार आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने करीब
4000 रॉकेट जिस प्रकार हमास ने दागे थे इजराइल को, और उनमें से करीब 95% इन रॉकेट्स को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने, जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चा में, और आने वाले समय में दुनिया भर के देशों के द्वारा इस सिस्टम को खरीदने में रुचि ली जाएगी। क्योंकि ये जो डोम सिस्टम है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये अमेरिका के सहयोग से ही इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। और यदि हम एक और जो सबसे बड़ी बात हम बात करें कि इस संघर्ष में पूर्व इजराइल के एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि देखिए इसमें OIC यानी कि जो इस्लामिक देशों के संगठन OIC, ये इसमें कुल 57 देश और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो इसकी जब ये 16 मई को जिद्दा में बैठक हुई इजराइल और हमास के बीच इस संघर्ष को लेकर, तो उसमें साफ रूप से मतभेद निकल कर सामने आए, जहां पाकिस्तान, टर्की, ईरान जैसे देशों के द्वारा जिस प्रकार इजराइल को लेकर एक खुली बयानबाजी की, उसके खिलाफ कठोर भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन वहीं सऊदी अरब, UAE, बहरीन जैसे देशों के द्वारा बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बयानबाजी की और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को हल करने की उन्होंने बात कही। तो आने वाले समय में इस संघर्ष से ये जाहिर होगा कि मिडिल ईस्ट के जितने भी बड़े देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके साथ इजराइल के रिश्ते और भी ज़्यादा मधुर होंगे। तो इसी नोट पर हमारा ये वीडियो ख़त्म करते। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं को तो जाते थे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार के और करंट अफेयर के साथ वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।